आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी। आज वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, ट्रेडिंग डे था। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में सेंसेक्स में एक पुल बैक आया था आफ्टरनून में। उसके बाद से जो शार्प फॉल आया भाई साहब, खतरनाक था। उस फॉल में लग नहीं रहा था कि मार्केट रुकने वाली है, जैसा कि कल हमने अपने वीडियोस में शेयर किया था कि 25,000 एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है और 25,000 पे ही मार्केट आके रुकी, निफ्टी आके रुकी। 25,000 के नीचे भी आ गई थी निफ्टी। और आज का जो लो है वो आज का निफ्टी, अगर निफ्टी की लो की बात करें तो लो जो था वो था आपका 24,966 का। बट मार्केट जब क्लोज हुई तब थोड़ा सा 25,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो आइए देखते हैं 15 मिनट में कैसा था। और मार्केट पहले ओपन हुआ, उसके बाद से एकदम से ऊपर की तरफ मार्केट में मूवमेंट आई, 465 470 के आसपास गया। फिर वहाँ से जो शार्प फॉल आई, उसके बाद से मार्केट क्लोज होते होते थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन दिखा के गया, पॉजिटिव कैंडल बने। तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो 24,754 का ही रहेगा। बट अगर रजिस्टेंस की बात करें ना, तो रजिस्टेंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा अब इस जोन के आसपास रहेगा। देखिए 24,770 का। और मार्केट जब भी फॉल करता है, आज का जो प्राइस एक्शन था निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी में भी, तो मार्केट जब भी फॉल कर रहा, काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन था, ऊपर की तरफ गया फिर नीचे आया है एक शार्प फॉल की तरफ। लास्ट वीडियोस में भी हमने बहुत बार बताया कि जब भी मार्केट ऐसे फॉल करता है तब उसमें जो फॉलिंग होती है वो शार्प होती है, जो सेलिंग होती है, सेलिंग का प्रेशर शार्प होता है। तो आने वाले टाइम में हमारा जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहने वाला है 25,400 से 25,70 का ऊपर की तरफ में। और अगर नीचे के लेवल की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी की बात करें तो 24,754 का। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तब हमारा जो निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 24,550 के आसपास। क्योंकि अगर हम देखें कि आने वाले टाइम में निफ्टी के सपोर्ट की बात करें तो हमारा अभी दो सपोर्ट बन रहा है, इमीडिएट सपोर्ट, एक 24,750 के आसपास और दूसरा है 24,550 के आसपास। और अगर ये लेवल भी ब्रेक होते हैं तब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है वो आता है 24,050 का। क्योंकि अभी जो वॉर की सिचुएशन बनी हुई है वो बहुत ही मतलब डेंजरस है। गोल्ड के प्राइसेस शूट अप हो रहे हैं, क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 15% ऊपर चला गया, 66 के आसपास था, अभी 74 के आसपास चला गया क्रूड ऑयल के प्राइसेस। अभी जो ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है वो तो मतलब लग नहीं रहा है कि कोई भी उसको रोकने वाला है। तो जब तक ये वॉर सिचुएशन मतलब थोड़ी काम नहीं होती तब तक तो मार्केट में अभी ऐसे ही है। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो प्राइस एक्शन बना है काफ़ी अच्छा है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में फिर से एक थोड़ा सा पुल बैक आए। क्योंकि एक पुल बैक आएगा ना 24 जैसे आज का आया था, तो ये अगर पुल बैक आएगा तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,000 आने की। क्योंकि अगर डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो हमें हेड एंड शोल्डर तो बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि मार्केट अगर देखें तो यहाँ से ऊपर गया था, फिर एक करेक्शन आया, फिर पुल बैक का मतलब एक अच्छा खासा मूव हुआ ऊपर की साइड में, फिर ये नीचे आ रहा है। तो अब नीचे आके थोड़ा सा एक पुल बैक आएगा ना, क्योंकि लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट मार्केट गिर चुका है। लास्ट 3 मतलब 4 सेशन 5 सेशन में 1300 पॉइंट निफ्टी का गिरना बहुत बड़ी बात है। और अगर डाटा वाइज बात करें तो निफ्टी ने 2 महीने में 1,000 पॉइंट की मतलब 25,000 से 26,000 गया था, ठीक है। अगर यहाँ से देखें, क्योंकि जो लास्ट 3 महीने की बात करें तो 24,000 से 26,000 गया था, बट 3 दिन में मतलब लास्ट के 4 से ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट नीचे आ गया है। तो हमारा जो अभी टारगेट होने वाला है ना आने वाले टाइम में, अगर बात करें तो ऑन अ सीरियस नोट, तो हमारा जो टारगेट होगा वो ये होने वाला है 24,000 का, जहाँ तक मैं मार्केट को समझता हूँ या फिर देख रहा हूँ। गॉड नोज क्या होगा, बट वी कैन
एक्सपेक्ट कि यहाँ तक मार्केट आना चाहिए। ठीक है, आप इस वीडियो को सेव कर लो, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, कमेंट करके बता देना। क्योंकि अभी जो है ना मार्केट एक पुल बैक की तरफ जाएगा, जाएगा तब तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर जाएगा तो थोड़ी बहुत, देखो मेन क्या होता है ना कि जैसे मार्केट में फॉल आया, ठीक है, अब जब भी ये ऊपर की तरफ जाएगा ना तो जिन्होंने शॉर्ट किया होगा, क्योंकि उनका भी टारगेट वो भी देख रहे हैं कि हाँ भाई ये तो हेड एंड शोल्डर टाइप बन रहा है डेली टाइम फ्रेम में, तो उनका भी सेम माइंडसेट रहता है। तो उनका भी रहता है कि चलो भाई इस जोन के आसपास जाएगा ना तो फिर से सपोज़ यहाँ पे 26,300 के आसपास बहुतों ने शॉर्ट की होगी, ठीक है, तो शॉर्ट की होगी तो ये यहाँ पे अभी बुक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगातार गिरता हुआ दिख रहा है मार्केट, और उनका ये है कि मार्केट 24,000 आएगा ही आएगा। तो जब भी एक पुल बैक की तरफ जाएगा ना तो फिर वहाँ से पोजीशन बिल्ड करेंगे। सपोज यहाँ पे 100 क्वांटिटी ऐड की थी, तो यहाँ पे जैसे आएगा ना 100 क्वांटिटी और ऐड करेंगे, हो सकता है 200 क्वांटिटी ऐड करें यहाँ पे, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से भी एक फॉलिंग आएगी, शार्प फॉल आएगी। तो आने वाले टाइम में ना ये 24,000 का टारगेट मार्क करके रखो अपने दिमाग में कि 24,000 आएगा ही आएगा, ठीक है। बट ये थोड़ा सा देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कितने टाइम में आता है। अगर ऐसे ही फॉल होता रहा तो 5 से 6 दिन, मतलब नेक्स्ट वीक में 24,000 भी ला देंगे ये। बट अगर ऐसा नहीं होता है तब तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मेरा टारगेट यही है 24,000 का अल्टीमेट। बट अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है, वैसे तो ये ब्रेक नहीं होगा, बट अगर ब्रेक होता है तब हमें 23,000 के भी दर्शन हो जाएंगे, और हो सकता है कि 22,000 के भी हो जाएं। बट ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट हम अभी 24,000 के टारगेट को लेके चल रहे हैं निफ्टी में। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखते हैं कि कैसे मोमेंटम हो सकता है, बैंक निफ्टी कहाँ तक और आ सकता है नीचे की इस तरफ। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 51,462 के आसपास, और बैंक निफ्टी में भी एक टाइम लग रहा था कि काफ़ी अच्छा एक रिकवरी आ रही है, 52,300 के आसपास गई थी, और फिर वहाँ से जो फॉल आया बहुत ही गंदा फॉल था। और अभी जो मार्केट क्लोज हुई है 51,462 के आसपास हुई है बैंक निफ्टी। तो आने वाले टाइम में जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट जिसे कहें, तो वो 51,000 का है, और जो हमारा रजिस्टेंस रहने वाला है आने वाले टाइम में वो 51,200 का ही होने वाला है, 51,200 51,400 का। और अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो बैंक निफ्टी में एक अलग सिनेरियो है, एक अलग बना हुआ है। क्योंकि अगर देखें ना, अगर डेली टाइम फ्रेम में हम एक पैटर्न देखें तो हमें यहाँ पे काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ दिखता है, बट ये जो फॉल है ना वो अलग ही कुछ बता रहा है। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन जाएगा तो इसके आसपास कहीं से भी, तो ये ट्रेंड लाइन जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट बना था, यहाँ पे भी बना था, तो सिमिलर अगर इस लेवल पे भी आके ये सपोर्ट लेता है तब तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 51,800 तक जाएगा ऊपर के लेवल पे। बट अगर ये यहाँ पे ब्रेक हो जाता है इस लेवल पे, मतलब 51,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है 51,000 से लेके, मतलब ये जो जोन है बेसिकली अगर ऐसे देखा जाए तो 51,000 से लेके 50,700 तक, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तब हमें 49,900 का लेवल देखने को मिलेगा। और अगर वो भी लेवल ब्रेक होता है तब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 49,500 का। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में भी हमें दिख रहा है कि मतलब ये जो कैंडल बना है वीकली में काफ़ी बड़ा है, मतलब इतना बेरिश कैंडल, मतलब एक पॉइंट में ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट का है एक कैंडल। तो इससे समझ सकते हैं कि ये जो फॉल है कितना बड़ा फॉल है। तो अभी जो ये अगर देखें तो हमें ये वीकली में डबल टॉप बनते हुए दिख रहा है। तो डबल टॉप अगर की बात करें तो हमारा टारगेट 47,650 का निकल के आता है, मतलब 48,850 से लेके 47,650 का। और ये जो मार्क है ये मतलब यहाँ पे है 49,50,000 का। तो अगर हम बात करें तो हमारा पहला टारगेट आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में, आने वाले
मंथ्स की बात करें, लॉन्ग टर्म टारगेट, तो हमारा ये 50,000 होगा पहला। अगर ये 50,800 क्रॉस होता है तो 5800 जब भी क्रॉस होगा, हमारा नेक्स्ट टारगेट 50,000 के आसपास होगा। 50,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तब 48,850 का, और फिर होगा हमारा टारगेट 47,800 के आसपास। ठीक है, बात करें तो HDFC का जो अभी लेवल निकल के आ रहा है सपोर्ट का, वो ये है 1610 का, 1605 का, और फिर निकल के आता है 1550 का, अगर नीचे के लेवल की बात करें तो। HDFC के साथ पता नहीं क्या रीज़न है, जब भी 1780 के आसपास, 1700 मतलब 1800 के आसपास जाता है, वहाँ से ये फॉल करना स्टार्ट हो जाता है। पता नहीं इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। लगता है कि 1800 के पे मतलब इसके कुछ दुश्मन बैठे हुए हैं कि इसको जाने नहीं देते हैं। जब भी 1800 के आसपास जाता है इसको पेल देते हैं। फिर ये मतलब 1300-1400 के आसपास आ जाता है। यहाँ पे आया था, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 1700 का के आसपास था। फिर यहाँ पे भी अटेम्प्ट किया था इसने, फिर यहाँ पे भी अटेम्प्ट किया है। मतलब ये पिछले 3 साल की बात की जाए तो, अगर पिछले 4 साल की बात की जाए तो मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट लगाए हैं। लगता है ये भी CA का एग्ज़ाम दे रहा है। तो वैसे मतलब अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगाया जा रहा है, बेचारा फेल हुए जा रहा है। इसके साथ भी मतलब गलत ही हो रहा है। फंडामेंटल सब कुछ सही है, इसके दिन भी बुरे चल रहे हैं। देखो यहाँ पे एक लगा था 1340 का, यहाँ पे 1260 1280 के आसपास आया था। यहाँ पे लगातार ये अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट कर रहे जा रहा है और फेल हुए जा रहा है। यहाँ पे भी लास्ट अटेम्प्ट किया था, मतलब पिछले 3 महीने में 3-4 महीने में ये 3 बार अटेम्प्ट कर चुका है 1800 लेवल को क्रॉस करने की। बट जब भी 1800 पे जाता है कोई ना कोई पेल देता है इसे। सांप सीढ़ी का गेम हो गया है कि जैसे 1800 पे जाए इसको वहीं पे मार दो। तो अगर मंथली कैंडल पे देखें ना तो मतलब ट्रिपल बॉटम टाइप बन रहा है, और ये जो है ना ये कतई खतरनाक चीज़ है। तो आने वाले टाइम में अगर मतलब 1550 का लेवल ब्रेक होता है तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब नीचे थोड़ा सा और आएगा। बट ये जो लेवल है ना काफ़ी मतलब एक तरीके से अच्छा खासा है, पिछले 4 साल से इसी जोन में है। तो ये लेवल तो जल्दी ब्रेक नहीं होगा, बट इनकेस अगर ब्रेक होता है तब हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी HDFC बैंक में बाइंग के लिए। ये जो जोन है, तो ये जो जोन है वो 1780 1700 से लेके यहाँ तक है। और अगर देखें तो मतलब ट्रिपल बॉटम टाइप बन रहा है, और ट्रिपल बॉटम जैसे भी जब भी बनता है तो मतलब चांसेस आर वेरी हाई कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है 1340 का, वैसे तो बहुत है, क्योंकि अगर 1340 तक आ जाता है HDFC बैंक तो मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी की तो एल लग जाएंगे सीरियसली। बट ये चांसेस है, अभी ऐसे ही दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में हमारा मतलब टारगेट जो है छोटा ही रहेगा। पहला तो टारगेट रहेगा 1600 का। अगर 1600 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर 1550 से 1460 का लेवल हम देख सकते हैं आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में, आई मीन HDFC बैंक में। तो हमारा पहला टारगेट ये होगा 1540 के आसपास, और फिर जो हमारा टारगेट होगा 1550 का, 1460 का। बट अगर 1550 पे नहीं आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर आ जाता है तब 1460 तक आ सकता है। बाकी हम रिलायंस में भी देख लेते हैं कि रिलायंस में क्या चल रहा है। तो रिलायंस भी 3 महीने से नीचे है। आज तो 2773 के आसपास आ गया है, तो ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास डाउन है। और अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन जो हमारा बन रहा है ऊपर की साइड में, वो कुछ ऐसे बन रहा है, जिसमें कि मतलब चांसेस आर वेरी हाई कि मतलब ये लेवल ब्रेक ना हो। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तब तो फिर प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर ये 2600 का लेवल ब्रेक होता है तब हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हमारा जो टारगेट रहेगा आने वाले टाइम में वो रहेगा 2600 के आसपास, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो। ये मंथली कैंडल है, हम डेली कैंडल पे जाते हैं। तो ये जो फॉल है ना काफ़ी शार्प है, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 2650 के आसपास रहेगा बैंक निफ्टी, आई मीन रिलायंस में। रिलायंस में जो हमारा टारगेट रहने वाला है, नेक्स्ट टारगेट वो 2650 का होने वाला है। यानी कि अगर ओवरऑल देखें ना मार्केट, तो मार्केट अभी बियरिश ही लग रहा है। मतलब जितने बड़े प्लेयर्स हैं सारे गिर रहे हैं, और किसी का भी सपोर्ट इस जोन में नहीं है। रिलायंस का सपोर्ट यहाँ पे था, बट वो लेवल यहीं पे है। तो अगर नेक्स्ट वीक में रिलायंस 2770 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट होता है तो ये गिरेगा।
ये गिरेगा तो फिर 2650 2660 तक आएगा। और जब रिलायंस गिरेगा तो बैंक मतलब निफ्टी गिरेगा, निफ्टी गिरेंगे तो जो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट है वो बिगड़ जाएगा। अगर मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया तो जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें भी सेलिंग आ जाती है, वो फिर एक पैनिक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। अगर आईसीआईसीआई की बात करें तो आईसीआईसीआई भी मतलब गिरा पड़ा है। मतलब वैसे तो सारे शेयर्स गिरे हैं, स्टॉक गिरे हैं, बट इसका भी 1180 के आसपास आ रहा है। 1180 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, 1220 का भी है, 1220 का सपोर्ट रहेगा। मेन क्या है कि सब में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। चाइना में अभी ऐसी मतलब खबरें हैं कि जो एफआईआई है वो इंडियन मार्केट में सेल करके चाइना मार्केट में शिफ्ट हो रहा है, तो इस रीज़न से भी है रीजंस। बाकी देखते हैं। और आज जो दिन की 700 की जो कॉल थी, पहले वो 500 के आसपास थी, लोग था उसका, ठीक है, 1000 के आसपास ओपन हुई थी, फिर 500 पे आई, फिर 500 से 1700 गई और 1700 से 20 पैसे पे आ गई। आप सोचो कितनी खतरनाक वॉलेटिलिटी थी। जो 100 का प्रीमियम था वो 1100 तक गया था और 1100 से फिर ज़ीरो हो गया। तो मतलब इस तरीके का मार्केट चल रहा है अभी। सेंसेक्स की कॉल देखो 82,500 की, ये 100 रुपये के आसपास लो लगा था इसका, 300 के 300-350 ओपन हुई थी, 100 तक नीचे आई थी, फिर ऊपर की तरफ रैली हुई 1100 तक गई और फिर ये एट द एंड जो मार्केट नीचे आया, जैसे ही मार्केट नीचे आया जो कॉल की वैल्यू थी वो ख़त्म हो गई। सेंसेक्स भी आज 850 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो ये तो बैंक ऑफ बड़ौदा, सीमेंस, इन्फोसिस, सिप्ला, वो भी मतलब 0.05 0.95 ऐसे ही है। 2% JSW स्टील था। स्टील जो मेटल स्टॉक हैं वो मतलब थोड़े पॉजिटिव हैं। वेदांता था, टेक महिंद्रा है, सन फार्मा है, टोरेंट फार्मा है, नौकरी है, तो ये सारे स्टॉक थोड़े पॉजिटिव थे, बाकी सब तो गिरे हुए थे, जिसमें HDFC लाइफ था, अडानी पावर, IRCTC, HAL, सब अच्छे खासे गिरे हुए थे, अच्छे खासे फॉल हुआ था उसमें। डेरिवेटिव्स के कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमने बैक टेस्ट किया है ओवर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, तो हम वो उस पर भी एक वीडियोस अच्छे से बना के डालने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।